किसी ने क्या खूब कहा है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए। बिल्कुल सही बात कही है। जब हमारे पास खुशियाँ आती है तो हम इतने उसमें खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि कभी लाइफ में दुख भी आएगा। और जब दुख आता है तो इस कदर आता है तो हम लोग उस दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, जबकि दुख में हमें बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। क्योंकि दुख जो होता है वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए ही आता है, मजबूत बनाने के लिए ही आता है। जब एक पेड़ होता है, मैंने आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, एक किसान था। वो हमेशा जब भी वो मतलब फसल बोता था तो उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी, तो भगवान को बहुत बुरा बुरा बोलता था। आपकी वजह से हर बार फसल खराब हो जाती है, मेरी फसल कितनी खराब हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान उससे एक बार प्रकट हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बार बार हमें इतना परेशान, इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया। कहती हर बार जब हमें पानी चाहिए होता है तो पानी नहीं आता है, जब धूप चाहिए होती है तो धूप नहीं आती, कितनी हमारी फसल हर बार खराब हो जाती है, मुझे कितना नुकसान हो गया, मैं कितना गरीब हो गया हूँ, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, आपकी वजह से सब कुछ हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो तुम्हें लगता है मेरी गलती है, चलो इस बार जैसा तुम चाहते हो बस सब कुछ वैसा ही होगा, चलो वैसा ही होगा। तो उसने जब भगवान से बोला बारिश कर दो, भगवान ने बारिश कर दी। जब उसने कहा धूप दिखा दो, धूप आ गई। जब उसने कहा कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा आ गई। मतलब उसने जैसा कहा वैसा वेदर होता चला गया। ठीक है, उसके बाद फसल बढ़िया तैयार हो गई, बढ़िया खिलखिलाने लगी। किसान भी बड़ा खुश कि इस बार की तो फसल देखने लायक हो गई, इस बार तो फसल बहुत अच्छी है। और जब फसल कटी और जब उसमें से बीज निकले तो इतने खराब बीज थे कि बता नहीं सकते। जितना मतलब वो पहले जो फसल होती थी, भले ही थोड़ी सी उसके पास बचती थी, लेकिन उसमें से जो बीज निकलते थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, बहुत अच्छे होते थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इस बार जबकि उसने सब कुछ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भगवान से मांगा, लेकिन उसके बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई। फसल में बीज अच्छा था ही नहीं, फसल का जो दाना था बिल्कुल खराब था। तो उसने कहा भगवान ऐसा क्यों हुआ इस बार, तो मैंने सब कुछ, भगवान ने कहा हो गए खुश, तो उसने कहा मैंने तो सब कुछ आप अपनी मतलब जैसा मैंने चाहा था वैसा ही मांगा, लेकिन ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ तो सोच समझ के ही तो करता हूँ। जब तक मैं, अगर आप पूरे दिन, ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चा हमेशा पूरे दिन एसी में बैठा रहता है, अच्छा अच्छा खाता है, वो बाहर की दुनिया के बारे में क्या जानता है। जरा सी धूप उसको बीमार कर देती है, जरा सा गंदा पानी उसको बीमार कर देता है। लेकिन जो बच्चा स्ट्रांग होता है, जो बीमारियों से लड़ता है, जूझता है, उसकी बॉडी खुद हील करने लगती है हर चीज़ को। कहते हैं ना, जुकाम होता है तो कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए आपको मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, बॉडी अपने आप चीज़ों को हील करने दो, बॉडी को खुद इतना स्ट्रांग बनाने दो। तो ये जो धूप छाए हमारी लाइफ में आती है ना, वो हमें स्ट्रांग बनाती है। जो दुख आता है ना, हमें स्ट्रांग बनाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अगर हमें हमेशा खुशी खुशी मिलती रहे तो हम लोग स्ट्रांग होंगे ही नहीं। जैसा दुख जो आता है ना, हमें बहुत स्ट्रांग करने के लिए आता है। सुख तो क्षणिक होता है, थोड़ी दिन बाद चला जाता है, लेकिन दुख बहुत टाइम तक भी रहता है और कई बार बहुत छोटे से रूप में आता है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी दुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि दुख आया है उसको समता से स्वीकार करो। ये हम लोग हमेशा संत लोग कहते हैं कि दुख आया है उसमें आप आकुल व्याकुल परिणाम मत रखो, एकदम हाइपर ना हो जाओ, किसी को बुरा मत बोलने लगो, किसी के लिए एकदम गलत गलत मत बोलने लगो। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। घर में अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हम लोग किसी ना किसी को दोष देने लगते हैं, इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। दुख को आना है तो दुख आएगा, और सुख को आना है उसको भी आप नहीं रोक सकते, वो भी आएगा। तो आप लोग को हमें ये करना चाहिए कि हमें कभी भी दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमेशा न्यूट्रल पे गाड़ी चलती रहेगी ना तो कोई बुराई नहीं होती। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, हम उनसे इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर उनमें किसी भी रिश्ते को कुछ भी चोट पहुंचती है तो हम उनके दुख से भी दुखी हो जाते हैं। अपने दुख से तो दुखी होते ही दुखे हैं, हमारे साथ कुछ हुआ बुरा तो हम दुखी हो ही जाते हैं, लेकिन हम लोग दूसरों से भी इतना अटैच हो चुके होते हैं, अपने रिश्तों में इतना अटैच, इतना घुल मिल जाते हैं, तो उन रिश्तों की वजह से ही भी दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो दुख थोड़ा नहीं मिलता, फिर दुख बहुत ज़्यादा मिलने लगता है।
तो इसीलिए ये बहुत सही बात कही है कि होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। और सही, तो अगर आप लोगों को मेरी विचार, मेरी सोच और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी सोच कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।